आज हम लोग भारत का भूगोल यानी ज्योग्राफी से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। और सारे ही जो है भारत के भूगोल से रिलेटेड जो है एमसीक्यूज हैं और इन्हीं से रिलेटेड हम लोग जो आज से क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो जो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर जो है वनों का आवरण जो है स्थित है। यानी राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर जो है वनों का आवरण जो है वो स्थित दोस्तों। तो ये 33% क्षेत्र पर दोस्तों वनों का जो आवरण है यानी वनों का जो परसेंट है वो स्थित है दोस्तों। याद रखिएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की जो घोषणा है वो किस वर्ष की गई थी। तो केंद्र सरकार द्वारा जो है नई वन नीति यानी जो न्यू वन नीति की जो घोषणा है दोस्तों कब की गई थी। तो 1988 में की गई थी। याद रखिएगा कब की गई थी। तो केंद्र सरकार द्वारा जो है नई वन नीति की जो घोषणा है वो 1988 में की गई थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा। इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यानी थर्ड क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय वो कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है। तो ये देहरादून में स्थित है। याद रखिएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उत्तराखंड की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो है ना केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्रीय वन अनुसंधान भी जो है कहाँ पर स्थित दोस्तों। तो ये भी जो है देहरादून उत्तराखंड में ही स्थित है। याद रखिएगा। और यहाँ पे जो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान यानी जो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की अगर हम लोग बात करें तो ये भी कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो ये भी जो है देहरादून उत्तराखंड में ही स्थित है। याद रखिए कहाँ पर स्थित है। तो ये भी देहरादून उत्तराखंड में ही स्थित है। ठीक है। और भारतीय वन सर्वेक्षण यानी जो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान ये भी कहाँ पर स्थित है। तो ये भी जो है देहरादून उत्तराखंड में ही स्थित है। याद रखिएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं चौथा क्वेश्चन, भारत में वन अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है। तो भारत में अगर वन अनुसंधान संस्थान की अगर हम लोग बात करें तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो कि देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। और भारतीय सर्वेक्षण संस्थान भी जो है देहरादून में स्थित है। और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान भी जो है कहाँ पर स्थित है। तो ये भी जो है देहरादून में ही स्थित है। देहरादून यानी उत्तराखंड में स्थित है। याद रखिएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दिल्ली की अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे केंद्रीय केंद्रीय जो टेक्टर संस्थान है, केंद्रीय टेक्टर संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। और नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भी स्थित है। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान भी जो है नई दिल्ली में स्थित है। याद रखिएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट से है। और यहाँ पे जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कृषि अ, जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है भी कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो ये भी जो है नई दिल्ली में स्थित है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और नई दिल्ली की अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला जो भी नई दिल्ली में स्थित है। और राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान जो भी कहाँ पर स्थित है तो ये भी जो है दिल्ली में स्थित है। ठीक है। और लखनऊ की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो लखनऊ में जो है औद्योगिक जो विश्वविज्ञान होता है दोस्तों, इसका जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है दोस्तों देहरादून जो कि यूपी में स्थित है। ठीक है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान यानी NERI जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये नागपुर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जो है जिसे वन महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, इसके जो जन्मदाता है वो कौन है दोस्तों। तो इसका जो जन्मदाता है ये KM मुंशी। और KM मुंशी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो जो KM मुंशी की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है प्रारूप समिति के जो है दोस्तों सदस्य भी रहे हैं।
याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट से हैं। और अगर हम लोग बात करें तो इसमें प्रारूप समिति के सदस्य जो है और भी रहे हैं, जैसे कि अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी भी रहे, और मोहम्मद सादुल्ला, और डीपी खेतान भी रहे दोस्तों, डीपी खेतान भी रहे हैं प्रारूप समिति के सदस्य। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो डॉक्टर डॉक्टर अंबेडकर भी जो है, ये भी जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे हैं। टीटी कृष्णामचारी, टीटी जो कृष्णामचारी है दोस्तों, ये भी जो है प्रारूप समिति के जो है वो सदस्य रहे। और एन राव, यानी जो बी एन राव है दोस्तों, ये भी, इनकी भी अगर हम लोग बात करें तो ये भी जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे। ठीक है, याद रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर हम लोग बात करें तो ये भारत के जो है प्रथम प्रधानमंत्री रह चुके हैं, याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट से है। और महात्मा गांधी की अगर हम लोग बात करें तो इन्हें जो है राष्ट्रपिता कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन, भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट जारी जो है वो कौन करता है दोस्तों? तो ये जो भारत के वनों की जो ताज़ा स्थिति के संबंध में जो है रिपोर्ट कौन जारी करता है दोस्तों? तो इसके अगर हम लोग बात करें तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून, यानी जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो है दोस्तों देहरादून, ये क्या जारी करता है दोस्तों? तो वनों की जो है ताज़ा रिपोर्ट जो है वो जारी करता है। ठीक है, तो इसका जो है बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देहरादून स्थित है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के लिए जो है अंतराल पर जो है वन संबंधी रिपोर्ट जारी की जाती है दोस्तों? तो ये 2 वर्ष के संबंध में जो है वो रिपोर्ट जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन, वन रोपण की प्रक्रिया है, यानी जो वन रोपण की जो प्रक्रिया है दोस्तों क्या है? तो पेड़ लगाने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, उसको वन रोपण की प्रक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित जो क्षेत्र है दोस्तों वो कितना है? तो इसके अगर हम लोग बात करें तो कितना है, यानी जो भारत में कुल वन वृक्ष आच्छादित जो क्षेत्र है दोस्तों वो कितना है? तो ये 7,89,164 वर्ग किलोमीटर दोस्तों, याद रखिए कितना है? तो 164 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, यानी जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर जो है वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार जो है पाया गया है? तो ये 24.16% भाग पर, याद रखिएगा 24.16% भाग पर जो है वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों पर जो है विस्तार जो है पाया गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर जो है वनों का जो है आवरण है दोस्तों? तो देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत, यानी कितने परसेंट भूभाग पर जो है वनों का जो है आवरण है? तो 21.34% कितना है? तो 21.34% भाग पर। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें 13, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संस्थान है दोस्तों, यानी जो पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के जो प्रमुख संसाधन है वो कौन है? तो ये वन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है वो किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में दोस्तों, या याद रखिएगा, देश में सबसे ज़्यादा जो वन है वो किस देश में पाए जाते हैं? तो इससे मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। जो इसका राइट ऑप्शन है वो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का जो है सही अवरोही क्रम जो है वो कौन सा है दोस्तों? तो कुल वन क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें तो दृष्टि से भारत
के प्रथम 3 राज्यों का जो है अवरोही क्रम कौन सा है दोस्तों? तो देखते हैं दोस्तों, ये कह रहा है अवरोही क्रम, यानी ये क्या कह रहा है दोस्तों कि हमें जो है बढ़ते से घटते क्रम में बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है वन, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड में उत्तर चुनिए। तो इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, इसमें भी जो है अवरोही क्रम में ही कह रहा है, यानी इसमें बोल रहा है कि सबसे पहले जो अवरोही से घटते क्रम में आपको लगाना है कि इसमें से जो सबसे पहले जो वन क्षेत्र है वो कौन सा आएगा। तो सबसे पहले जो वन है दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, यानी 2 पॉइंट्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो है दोस्तों कौन सा आ जाएगा, तो उसके बाद में जो है छत्तीसगढ़ आ जाएगा, तो तीसरा पॉइंट्स आ जाएगा इसके बाद में। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा दोस्तों उड़ीसा आ जाएगा, यानी चौथा पॉइंट्स आ जाएगा, याद रखिएगा। उसके पास में फिर क्या आ जाएगा, तो आंध्र प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में हमें लगाना है दोस्तों, याद रखिएगा। यानी हमें जो है दोस्तों यानी बढ़ते से जो है वो घटते क्रम में लगाना है। ठीक है, तो इसका जो है क्या ऑप्शन हो जाएगा, तो 2 3 4 1, तो 2 3 4 1 इसका ये जो है ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें 17वां, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम भाग पर जो है वनों का विस्तार पाया जाता है। तो सबसे कम भाग पर जो है वनों का विस्तार पाया जाता है, तो किस राज्य में पाया जाता है, तो ये पंजाब में। और सबसे ज़्यादा जो है किस राज्य में पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में प्राकृतिक वनों में आच्छादित उच्चतम प्रतिशत भौगोलिक वाला क्षेत्र जो है कौन सा है, तो ये जो है दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है दोस्तों, यानी जो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए जो है न्यूनतम वन आवरण जो है अनिवार्य है, तो यह 33%। कितना है दोस्तों, तो 33% जो है हमें वन अनावरण होना जो है वह अनिवार्य है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का जो है अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र जो वनाच्छेद है, तो ये मिजोरम का है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, वनों की सुरक्षा के लिए, यानी वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की जो है घोषणा की गई है दोस्तों, तो किस जो है वन नीति की घोषणा की गई है, तो 1952 में जो है सरकार द्वारा जो है वन नीति की घोषणा की गई है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना है वो 1981 में की गई थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन। वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है दोस्तों, यानी जो वृक्षादित क्षेत्र है कहाँ पर है दोस्तों, तो ये पूर्वी डेक्कन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो है वृक्षादित है दोस्तों क्षेत्र सर्वाधिक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है, तो भारत में किस वर्ष जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है पारित किया गया दोस्तों, तो ये 1986 में किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। का जो राइट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा। 25वें क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, नीलगिरी पहाड़ियों में जो नीलगिरी पहाड़ियाँ दोस्तों, इनमें पेड़ की सामान्य जाति पाई जाती है। तो यहाँ पे जो है पेन की जो है सामान्य जाति पाई जाती है, जिसे टोंक भी कहते हैं, और जो सागौन की जातियाँ पाई जाती है दोस्तों, याद रखिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो किस राज्य में पाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। यानी इसमें क्या बोल रहा है दोस्तों, पहले क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो आप जो है मध्य प्रदेश टिक करके आ जाओगे। भारत में अति सघन वन बोल रहा है, यानी भारत में अति सघन वन सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो किस राज्य में पाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन आपसे सिर्फ वन पूछे दोस्तों तो ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से वैश्विक विरासत वन माना जाता है? निम्न में से किसे वैश्विक विरासत वन जो है माना जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल के सुंदर वन को जो है दोस्तों वैश्विक विरासत जो है वन माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्न राज्यों में किसमें सागौन के वन जो है पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश के निम्न राज्यों में से जो है किसमें सागौन के वन पाए जाते हैं? तो ये मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की भी अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो बैतूल हो गया, होशंगाबाद हो गया, होशंगाबाद जिला हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, इन जिलों में दोस्तों जो है सागौन के वन पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा वन जो है दोस्तों बैतूल में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19वें क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों 19वें क्वेश्चन को, तो ये क्या कह रहा है, सूची 1 की अगर हम लोग बात करें, सूची 1 से सूची 2 को जो है वो सुमेलित करने को बोल रहा है दोस्तों। सूची 1 से सूची 2 को जो है सुमेलित करने के लिए कह रहा है। तो अगर हम लोग बात करें तो चलिए देखते हैं कि जो सूची 1 और सूची 2 से हमें मिलान करते हैं। तो उष्णकटिबंधीय जो सदाबहारी जो वन है दोस्तों, कहा यानी जो उष्णकटिबंधीय जो वन है, इनका जो संबंध है वो किससे हो जाएगा? तो ये शिलांग से हो जाएगा। ठीक है, और मानसून की अगर हम लोग बात करें तो इसका संबंध हो जाएगा शिवालिक से हो जाएगा। ठीक है, और इसके अगर हम लोग बात करें जो संतुलित वन कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, तो नीलगिरी पहाड़ियों में। और मैंग्रोव वन जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। और इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है एमपीपीएससी में अब जो है काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने लगे। इस बार इस प्रकार के जो मिलान वाले क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन आए थे, तो याद रखिएगा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? तो हमारा जो राइट ऑप्शन है, तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 यानी लास्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः जो है पाई जाती है। तो भारत में जो मैंग्रोव वनस्पति दोस्तों ये कहाँ पाई जाती है? तो ये पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिम बंगाल में पाई जाती है दोस्तों, जिसे क्या कहा जाता है? तो सुंदर वन कहते हैं। ठीक है, और कच्छ का रण जो है कहाँ पर स्थित दोस्तों? तो ये कच्छ जो है, तो ये कहाँ पर स्थित दोस्तों? तो ये गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दंडकारण्य जंगल जो है दोस्तों ये जो है भगवान से संबंधित है। मतलब इस समय में क्या हुआ था, दंडकारण्य जंगल में जो है भगवान से काफ़ी जुड़ा हुआ है तथ्य है ये। और ये भी जो है बहुत ही भयंकर का जो है जंगल है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, और ये मालाबार तट है दोस्तों। ठीक है, जो हमारे पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये जो मालाबार तट है दोस्तों, ये गोवा से कन्याकुमारी का जो क्षेत्र है, यानी पश्चिमी घाट में ये क्षेत्र जो है मालाबार तट कहलाता है। और सुंदरवन तो आप जानते होंगे कि जो सुंदरवन है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, जिसे मैंग्रोव वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। कच्छ के रण की अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। और इस कच्छ के रण की अगर हम लोग बात करें तो ये दलदल वाला क्षेत्र है दोस्तों, और काफ़ी विशाल दलदल वाला क्षेत्र है दोस्तों, याद रखिएगा। दंडकारण्य की अगर हम लोग बात करें तो ये गोदावरी जो है दोस्तों, गोदावरी जो क्षेत्र है महाराष्ट्र का, उस क्षेत्र में जो है दोस्तों ये दंडकारण्य क्षेत्र फैला हुआ है और ये महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा। जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, सभी पॉइंट्स हैं जो इतने भी मैंने आप लोगों को डिस्कस करवाए सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट्स हैं। और ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उन लोगों की भी जो है हेल्प हो सके। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद, थैंक यू।